आंखें मैं बंद करता हूँ। यूसुफ, यूसुफ, तुम एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगी। मैंने तो फोन ऑफ कर दिया था, मुझे तो लगा था बस मनहूस से मेरी जान छूट गई है, लेकिन ये तो पागल इंसान मेरे घर आ गया। वो जितना पागल है ना, यकीनन आ गया होगा, और अगर कम वक्त सब उगल दिया तो इस यूसुफ नाम की मुसीबत को अपनी जिंदगी से कैसे निकालो। रोशीन यकीनन इसके नाम के साथ बासित के सामने मेरा इमेज खराब करने की कोशिश करेगी। वैसे ही आजकल इन्हें घर पर और बासित पर हक जमाने का शौक चढ़ा हुआ है। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, मुझे यूसुफ से बात करनी होगी। मुझे यूसुफ से बात करनी होगी। यूसुफ फोन उठाओ। कहाँ मर गया ये मनहूस इंसान, फोन क्यों नहीं उठा रहा? रिदापी, ये क्या हरकत थी? क्या हरकत थी? वही कहा जो सच है। तुम लोग मेरे साथ इस शादी के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं अपने साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। निकाह वाले दिन भी इसी तरह सबके सामने इनकार कर दूंगी। सारा, सारा, चलो कुछ खा लो, तुमने कब से कुछ नहीं खाया है। काश उस दिन जब आप ही ने आसिम भाई को डायरेक्टली मना किया था शादी से, हमने उस बात को लाइटली नहीं लिया होता, हमने उस बात को सीरियस लिया होता, और हमने ये बात शहीर भाई और अम्मी को बताई होती ताकि वो उन्हें इस बेबाकी से रोकते। तो शायद रिदा आप ही एक घटिया कदम ना उठाती। आपका अंदाजा गलत हो गया भाभी। वो बार बार हमें ये बात बता रही थी कि वो इस शादी के लिए राजी नहीं है, लेकिन हमने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। भाई, शहीर, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? क्या कहोगी? घर में लगी आग को हवा दी तुमने। नबीला क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया तुमने? तुमने उनकी बात पे पर्दा रख के ना उनको डील दी है। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी। अंदाजा नहीं था? बच्ची हो क्या? तुम्हें एहसास नहीं हुआ? वो अपने मंगेतर के साथ जिससे कुछ दिनों के बाद उनकी शादी है, उसके मुंह पे शादी से इनकार कर रही थी, और तुम्हें लगा कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा, तुमने गलती नहीं, बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। और मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
नहीं शहीर, शहीर। तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। शहीर बेटा, मुझे लगता है कि प्रीता और सारा के ससुराल को अगर इन्फॉर्म कर दिया जाए तो बेहतर होगा। भाई साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम कैसे अपने मुंह से उन्हें कहेंगे कि हमारी बेटी ने हमारी मुंह पे कालक मल दी? आखिरत समझने की कोशिश करो। उसे तलाश करने के लिए कोई सुराग, कोई मालूमात चाहिए हमें, वरना इतने बड़े शहर में उसे कैसे तलाश करेंगे? बेटा नबीरा, सारा, उससे कोई ऐसी मालूमात मिली एंड के दिनों में जाने से पहले? कोई ऐसी बात, कोई क्लू, कुछ तो होगा। बाबा ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम कमरे में चल के चेक कर लेते हैं, शायद कोई नोट छोड़ा उन्होंने, है ना? चलो जाओ बेटा, जाओ बेटा तुम भी। आखिरा, ये जंग की तरह है मेरी बहन। तुम्हें शहीर, सारा और अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए हिम्मत से काम लेना होगा। वो सब कुछ प्लानिंग के साथ करता रहा, ना ही हमें खबर हुई और ना ही रिदा भी को। अल्लाह उसे आफियत में रखे। एक दिन और एक रात घर से बाहर रहने के बावजूद अगर वो मिल भी जाए तो हमारी खोई हुई इज्जत वापस नहीं मिलेगी।
खाला, रिदा भी सारा जेवर ले गई हैं और सारा का भी जेवर सारा साथ ले गई हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? वो सब तो मैंने खुद अपने हाथों से संभाल के रखा था। नहीं नहीं, रिदा ऐसे कैसे कर सकती है? वो तो सारा का भी जेवर था ना वहाँ। खाला मेरा यकीन करें, मैंने सारे जेवर के डब्बे खुद चेक किए हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ। फाखरा, संभालो खुद को। इधर इधर बैठो। देखो खाला ध्यान से। ये तो क्या किया तूने? हमारी इज्जत के साथ साथ बहन का हक भी ले गई। खाला हिम्मत से काम ले खाला। फाखरा, तुझे खुदा पूछेगा। मेरे खून में तो ये गंदगी नहीं थी, मेरी तरबियत तो ऐसी नहीं थी। कमी आपकी तरबियत में नहीं अम्मी, खोट आपकी तरबियत में नहीं, उसके किरदार में था। छोड़े पैसे और जेवर को, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। इज्जत के बगैर कैसे रहेंगे हम लोग अम्मी? बाहर जाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने अभी, बाहर जाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें अभी। जब मैंने इस तरह दलील छोड़ के जाती है ना, तो पीछे रहने वाले दलील से बाहर कदम नहीं निकाल पाते हैं। बर्बाद हो जाते हैं अभी, बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं अभी।